किसी भी सवाल को लगाने के लिए उस सवाल के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है, और जानकारी तभी मिलेगी जब आप उसको अच्छी प्रकार भली बात पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद उस सवाल को समझने का प्रयास करें कि इस सवाल में क्या चीज दिया गया है, क्या पूछ रहा है, कौन सा सूत्र लगेगा, किससे किसको प्रदर्शित करते हैं, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप नहीं जान पाएंगे तो सवाल को कभी लगा नहीं सकते हैं। और हम जो चीज लिखते हैं उसकी तरफ ध्यान आप चाहे कम दीजिए, लेकिन हम जो कुछ आपको बताते हैं, जो कुछ बोलते हैं, उसको आप ज्यादा से ज्यादा पकड़ने का प्रयास कीजिए कि हम क्या कह रहे हैं। जो कुछ भी कह रहे हैं उसको आप जरूर ध्यान दीजिए, उसको आप जरूर से जरूर सुनिए बहुत ठीक से। अब देखिए एक सवाल और हम यहां पे लिख रखे हैं, लिखा है सवाल कि एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, चालक पर आवेश की मात्रा बताइए। एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। अब इसमें आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि क्या चीज दिया गया है, क्या पूछ रहा है। अधिक है, चालक पर आवेश की मात्रा बताइए। तो चलो ये पता चल रहा है कि चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। तो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आवेश की मात्रा क्या होता है। और यहाँ पे लिखा है कि 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, ये क्या है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है मतलब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 5 इलेक्ट्रॉन अधिक तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। तो आप लोग यहां पे लिखिए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है उसको हम प्रदर्शित करते हैं n से। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर हमारा हो जाएगा 5। n बराबर हो गया हमारा 5। अब देखिए चालक पर आवेश की मात्रा बताइए। तो आवेश की मात्रा को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। हमने कहा था चाहे अधिक आवेश हो, चाहे कम आवेश हो, चाहे आवेश हो, चाहे आवेश की मात्रा हो, तो उसको हम Q से प्रदर्शित करेंगे। तो यहां लिख दीजिए आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा Q बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जब आवेश की मात्रा हमको ज्ञात करना है तो एक सवाल इस तरह का हम बता चुके हैं कि आवेश की मात्रा अगर निकालना हो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना हो या इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालना हो तो सूत्र आपको बताए थे हम। आवेश की मात्रा Q बराबर जो होता है वो होता है हमारा Ne। ठीक है, तो Ne जो होता है तो E हमारे पास नहीं है, तो जो E है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, सॉरी इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है, वो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो E से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पे लिख दीजिए इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश को हम E से प्रदर्शित करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए एक होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक होता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होगा वो हो जाएगा E। तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का जो हमने मान बताया था आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश E का जो मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। तो यहां पे लिखिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, कूलाम हो गया। अब देखिए सूत्र आपको अभी हम बता चुके हैं। सूत्र हमारा जो होता है वो होता है Q बराबर होता है Ne, Q बराबर होता है Ne। अब इसमें आपको मान रखना है, मान क्या रखना है? n हमारा कितना है? तो n हमारा जो है वो है 5, तो 5 लिख दीजिए। E हमारा कितना है? तो E हमारा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब क्या करना है? इसको गुणा कर देना है, 5 को 1.6 से गुणा करना है। तो 5 को 1.6 से हम गुणा करके देखेंगे, 1.6
इंटू 5, तो 5 से गुणा करिए, 5 छक्का 30 के 0 और 5 एकन्नम 5 और 3 हासिल 8 हो गया। और एक अंक बाद दशमलव लगा तो यहां दशमलव लगा दीजिए। तो मतलब अगर हम 1.6 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 8.0। तो 8.0 जो लिखा है, तो पॉइंट के बाद 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं, मतलब हमारा आ गया 8। तो जो ये हो जाएगा, जो आवेश की मात्रा है वो हमारा हो जाएगा 8 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ये क्या निकल गया? ये निकल के आया हमारा आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा Q बराबर हो गया हमारा 8 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसमें अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ लेना। और इसको कॉपी पे लिख करके जरूर एक बार लगाने का प्रयास करिए। वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब तक उसको आप लगाने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक उसको लगाएंगे नहीं कॉपी पे, तब तक आपके समझ में आने वाला नहीं है। और कॉपी पे जब लगाएंगे तो समझ में जरूर आएगा, क्योंकि अगर जब ना आए तो पहले तो एक बार वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद अगर कॉपी पे लिखिए सवाल को और उसको लगाने का प्रयास करिए। फिर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो को चला चला के थोड़ा थोड़ा करके देखिए, फिर लगाइए, फिर देखिए, फिर लगाइए, फिर देखिए। और फिर उससे संबंधित उस तरह का जो और भी कुछ सवाल हो उसको भी लगाने का प्रयास करिए, देखिए लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता है तो उसको आप तुरंत कमेंट करके हमसे पूछिए, हम तुरंत उसको जो है दोबारा से आपको बताएंगे।